फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं एक ऐसा पावरफुल जैविक फर्टिलाइज़र जिसको डालने के बाद आप प्लांट पर इसके फ़ायदे देखकर हैरान रह जाएंगे। पौधे से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वो इस फर्टिलाइज़र को डालने के बाद ख़त्म हो जाएंगी और आपको किसी दूसरे फर्टिलाइज़र को डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 महीने तक आपका ये फर्टिलाइज़र प्लांट पर लगातार ग्रोथ देगा और उसमें ढेरों फूल फल सब्जियां आएंगे। फ्रेंड्स, आप अपने प्लांट में सभी तरह के खाद देकर परेशान हो गए हैं, लेकिन प्लांट में किसी तरह की फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फल फूल सब्जी नहीं आ रहे हैं या पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, बर्ड्स ड्रॉप प्रॉब्लम है। तो इन सारी प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपको मैं एक बहुत ही सिंपल सा जैविक खाद बताने वाली हूँ। इस खाद के इस्तेमाल से आपके प्लांट में निश्चित तौर पर फल फूल आने लगेंगे। NPK के साथ साथ सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर ये खाद आप अपने सभी प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं। किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बनाने का तरीका सिर्फ आपको जानना ज़रूरी है और उसकी क्वांटिटी को जानना ज़रूरी है कि प्लांट में किस तरह से डालना है। हम अपने प्लांट्स पर तरह तरह के बाज़ार के, घर के सभी तरह के फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें प्लांट पर वो फ़ायदा देखने को नहीं मिलता है जिसका हम सोचते हैं। तो ये जो फर्टिलाइज़र है ये पौधे में बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है और जब प्लांट में नई ग्रोथ होती है तो पौधे में फूल भी बहुत जल्दी आने लगते हैं। इसमें मौजूद नाइट्रोजन पौधे में नई ब्रांचेस निकालता है, पौधा घना बनता है और मौजूद इसमें पोटेशियम प्लांट में कलियां बनाने में हेल्प करता है। महीने में एक बार आप इस फर्टिलाइज़र का ज़रूर यूज़ करें। अभी बारिश का समय है, जब भी बारिश रुकी हो आप इस फर्टिलाइज़र को डालें और आप देखेंगे कि प्लांट में बहुत तेज़ी से इसका असर दिख रहा है। यदि आपने वेजिटेबल प्लांट लगाए हैं और सब्जी बनने से पहले ही फूल गिर जाता है, तब आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फर्टिलाइज़र डालने से पहले इस बात का आपको ध्यान रखना है, पानी को रुका हुआ ना रहने दें सॉइल में। दूसरी ज़रूरी बात, फूलों वाले पौधों में यदि आपको ज़्यादा मात्रा में फूल चाहिए तो जब भी खिले हुए फूल सूखते हैं तो उनको आपको तुरंत हटाना है। इन फूलों को लगे रहने नहीं देना है। यदि ये लगे रहते हैं तो प्लांट अपनी सारी एनर्जी इन फूलों को सुखाने और गिराने में खर्च करता है और पौधे नए फूल नहीं खिला पाता है। फूलों वाले पौधों को सही धूप में रखना है। जितनी अच्छी धूप मिलेगी प्लांट फ्लावरिंग भी उतनी ही अच्छी करेंगे। यदि आपके रोज़ प्लांट में फूलों का साइज़ बहुत छोटा है तब भी आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। देखिए इस रोज़ प्लांट में कितनी मजबूत और कितनी बड़ी फ्लावरिंग हो रही है। अभी ये फूल पूरी तरह से खिला नहीं है, आधा खिला हुआ फूल भी कितना बड़ा है। तो आप इस तरह से अंदाज़ लगा सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी साइज़ की फ्लावरिंग होने वाली है इस फर्टिलाइज़र को डालने के बाद। यदि आपने सीड्स ग्रो किए हैं और प्लांट थोड़े से बड़े हो गए हैं तो इनमें भी आप ये फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। बहुत तेज़ी से इसमें ग्रोथ होगी और जल्दी से ये कलियां और फूल बनाना शुरू कर देंगे। जब भी बारिश रुकी हो या आप फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो उसके 1 दिन पहले आपको प्लांट की अच्छी तरह से गुड़ाई ज़रूर करनी है। तो ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है और सभी पौधों पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये हैं उपले, जिन्हें हम कंडे भी बोलते हैं और ये आसानी से आपके आसपास ही आपको उपलब्ध हो जाएंगे। बस ध्यान इस बात का रखना है कि हमें ये पुराने गोबर के कंडे का इस्तेमाल करना है। आप अपने प्लांट्स की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा कंडे ले सकते हैं। मैंने 3 कंडों का इस्तेमाल किया है। पोषक तत्वों से भरपूर ये कंडे प्लांट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ को लाते हैं और यदि आपका प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो उसको भी लाने में मदद करते हैं। तो इन कंडों को आपको तकरीबन 10 लीटर पानी में भिगा के रखना है। 10 लीटर पानी में आप इन कंडों के लिए 2 दिन भिगा कर रखेंगे। तो कंडों को जब भी आप भिगा कर रखते हैं तो कुछ वजन से आपको इनको दबा देना होगा, क्योंकि ये कंडे इस तरह से तैर जाते हैं। तो 2 दिन पहले मैंने ये कंडे भिगा कर रखे थे तो देखिए कुछ इस तरह से गल गए हैं। और इन कंडों को भी आपको फेंकना नहीं है। फिलहाल की स्थिति में हम यूज़ करेंगे इस लिक्विड का। इन कंडों को हटाकर हम एक तरफ रख देंगे और इनका यूज़ हमें कंपोस्ट में करना है। बहुत ही अच्छा इनका कंपोस्ट बनता है और वह भी प्लांट के लिए पोषक तत्वों से भरपूर होता है। मैं इन कंडों को हटा देती हूँ और आपको
ये देखिए, इस तरह से चेक कर लेना है, कंडा पूरी तरह से गल जाना चाहिए। यदि नहीं गला है तो 1 दिन और आप बढ़ा दें, 3 दिन के लिए रख दें। मेरे ये जो कंडे हैं वो पूरी अच्छी तरह से गल गए हैं, एकदम देखिए सॉफ्ट हो गए हैं। ये जो पहले का कंडा था सूखा हुआ कुछ इस तरह से, और गीला होने के बाद ये देखिए कंडा पूरी तरह से गल गया है, क्योंकि जितना अच्छा कंडा गलेगा उतने ही ज़्यादा पोषक तत्व इस पानी में मिल पाएंगे और प्लांट के लिए ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। तो इस तरह से आपको, मैंने ये 3 कंडे गलाए थे तो तीनों कंडे मैंने निकाल लिए हैं। ये लिक्विड तैयार है प्लांट में डालने के लिए, लेकिन आपको डायरेक्ट इसे सॉइल में यूज़ नहीं करना है, इसमें पहले हमें सादा पानी मिलाना होगा। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं उसका 5 भाग आपको पानी मिलाना होगा, उसके बाद ही प्लांट पर यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, पोषक तत्वों से भरपूर एक बेहतरीन लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हुआ है। इसे आपको अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है और महीने में 1 बार इसका आप ज़रूर यूज़ करें। बस इस बात का ध्यान रखना है आपको, तेज़ धूप में आपको इसको नहीं डालना है।